पांडे जी बोलिए। आपका नंबर मुझे इंदौर से ब्रिजलाल तिवारी जी एसआई के माध्यम से मिला था। जी 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 बताइए। आपका मिशन में कल सारी रात सर्च मारा अपराध भारत मुक्त का। अच्छा, तमाम चीजें बेहतर लगी, मैं कहा आपसे कांटेक्ट किया जाए। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए, खुद के लिए और आपके बच्चों के लिए एक अच्छा भारत जमीन पे उतरे? निश्चित तौर पर वर्तमान में आपके बारे में मैंने लगभग देख लिया था, क्योंकि आपके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है, ना ही चाहूंगा, ना ही मेरी इतनी हैसियत है कि आपसे पूछ सकूं। जी। मैं रीवा से बिलोंग करता हूं और विंध्य प्रदेश के पुनर्निर्माण में अभियान में पंडित नारायण त्रिपाठी जी के साथ संघर्षरत हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सब संघर्ष को अब हम त्याग करके जी यदि यदि हम लोगों को जोड़ने के लिए जी धार्मिक शक्तियों का अनुष्ठान करें, सत्यनारायण व्रत करें जी और उसके माध्यम से सभी भाई बंधुओं को बुलाएं जी और उनको जो है अपराध मुक्त भारत मिशन के ऐप के माध्यम से जोड़ते जाएं और जी। यही अनुष्ठान उन्हें करने के लिए करें, तो हम्म। अभी हम जो 10 लोगों की श्रृंखला की बात कर रहे हैं, हम 50 लोगों की श्रृंखला भी स्थापित कर पाएंगे। जी। और मैं आपको, आपने नाम, शुभ नाम क्या बताया पांडे जी? अनिकेश पांडे। तो अनिकेश पांडे जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी कि सभी पार्टियों के सभी राजनेता जी मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे। जी 21 लक्ष्यों सहित भारत जो है अपराध मुक्त भारत होगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा, गुलामों के नियम कानून मुक्त भारत होगा। जो आज हमारी प्रशासनिक व्यवस्था है, जो कि हमारी सुनवाई नहीं करती है, जी अपनी विधिक जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करती है, थाने पर एफआईआर दर्ज नहीं होती है, हमारा सिर फटा रहता है, बाहुबलियों पे और धनाढ्यों लोगों के और इन राजनेताओं के कहने पर झूठे मुकदमे कायम करके 2 फर्जी बयान काट के हमें जेल भेजा जाता है। जी जी ऐसी दुष्ट व्यवस्था को बदलते हुए उसे पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील बनाया जाएगा। और यदि जी वो अपना निर्णय समय पर नहीं लेती है या जी। जो है गलत निर्णय लेती है, दोनों केस में उसे अपनी जेब से कंपनसेशन देना पड़ेगा, बिल्कुल जो सही। जो जो उसकी औकात के बाहर का होगा। जी लिहाजा व्यवस्था में बैठे लोग अपने पदी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे। आज जी जो है ये सभी व्यवस्था में बैठे लोग राजनेताओं के चरण सेवक हो गए हैं और उनके सभी कांडों में सहभागी हुए हैं, भ्रष्टाचार में भी सहभागी हैं। जी जी। ये हमारे राजनेता इतने दुष्ट हैं कि ये अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देते हैं। आपको मालूम है, सत्य बात, सत्य सत्य। आपको ये मालूम है कि इस दौरान पिछले 8 साल में 3 जो है पीआईएल माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर लगाई गई कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए हमें साक्षरता भी होना चाहिए, साक्षर भी होना चाहिए। सत्य है। यदि पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट लग जाती है तो चपरासी जैसी तो हम छोटी उस चीज से वंचित रह जाते हैं। वंचित रह जाते हैं। फिर तो ये फिर इन राजनेताओं को लिए कि डिग्री क्यों नहीं बनाई गई? इन राजनेताओं को डिग्री तो छोड़िए, इनकी डिग्री है ना भ्रष्ट होना, इनकी डिग्री है दल बदलू होना, इनकी क्रिमिनल। इनकी डिग्री है क्रिमिनल होना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल से अपनी सहमति जाहिर करते हुए कहा कि हम भी पार्लियामेंट से निवेदन करते हैं कि वो जो है पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950 और 51 में संशोधन करके प्रावधान डाल दें इस तरीके का। अब माननीय नरेंद्र हाँ। मोदी ने ये 8 सालों में ये तीनों जो पिटीशन हैं, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के समय में आई हैं। माननीय हम्म। नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा प्रावधान करने की बजाय आपको तोहफे में जानते क्या दिया? अनमेश जी, आपको मालूम है तोहफे जी। में क्या दिया आपको? नहीं 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 समझ पाया मैं इस मैं बारे में। मैं आपको बताता हूं, उन्होंने तोहफे में दिए, अपराधियों को आपके ऊपर थोप दिया। हम्म 2023 की जो पार्लियामेंट गठित हुई है, हम्म उसमें अपराधियों की संख्या 42% थी, हम्म। जिसमें 29% के विरुद्ध जघन्य अपराध हैं, हत्या, डकैती, किडनैपिंग, लूट, बलात्कार। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, जी वो क्षेत्र हमारा जब मध्य प्रदेश नहीं था तो हम प्रदेश में थे, अपने प्रदेश में थे, विंध्य प्रदेश। आपको तो चूंकि पता होगा, जी जी बिल्कुल पता है। स्वतंत्रता के समय जब देश हमारा आजाद हुआ तो 4 अप्रैल 1948 को हमारे क्षेत्र का गठन हुआ विंध्य प्रदेश के नाम से। जी
हमारे यहाँ 1952 में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव भी हुए, प्रजातंत्र मत दिया और सरकारें बनी। जी कांग्रेस की सरकार आई। सन 56 तक हमारा प्रदेश जब प्रगति की ओर बढ़ रहा था। जी कुछ कारण नियम शर्तें हुई, मध्य प्रदेश में विलय किया गया, परंतु जी उस समय भी तमाम शर्तें रखी गई थी कि विंध्य प्रदेश को राजधानी का दर्जा दिया जाएगा। जी जो हाई प्रोफाइल ऑफिसेस हैं और डायरेक्टरेट हैं वो वहाँ विस्थापित किए जाएंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो जी वहाँ विस्थापित थे उनको भी हटाकर दूसरे जगह कर दिया गया। क्योंकि हमारा प्रदेश आज भी रेवेन्यू के मामले में मुझे लगता है 50% हम पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब 49% को ये रजिस्टर्ड रेवेन्यू बता रहा हूँ मैं 7 जिले से। देखिए और विकास के नाम पे हमें मात्र 12% दिया जाता है। देखिए आप उसके बाद जिन आंकड़ों की बात कर रहे हैं उन जी, आंकड़ों की बजाय आप इन दुष्टों की नियति को समझिए ना। बस दूसरी वही चीज बताने जा रहा हूँ मैं। जी जो हमारे यहाँ आज विधायक बने हुए हैं, जी उनके विधानसभा में उनके ग्रामों को नाम नहीं पता, उनके पंचायतों का नाम नहीं पता, उनसे जन गण मन अधिनायक पूरा गाते नहीं आता। ये स्थिति है, हमारे प्रदेश की स्थिति है। तो ऐसे दूसरा ऐसे ऐसे जो है अनपढ़ जी, लोगों को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने टिकट ही क्यों दिया? और वो टिकट दें। आज क्षेत्र की दुर्गति हो रही है। आज हमारे यहाँ ना तो पढ़ाई की व्यवस्था है, ना दवाई की व्यवस्था है, ना खेल कूद की व्यवस्था है। जब ये व्यवस्था ही नहीं है तो हमारी जो आने वाला भविष्य है वो संघर्ष कैसे करेगा और जानेगा कैसे, आगे कैसे बढ़ेगा? आप ये देश अगर ये स्थिति रही तो वही विश्व गुरु नहीं बन ही नहीं पाएगा। अनिमेष जी जिस पढ़ाई की बात कर रहे हैं वो लॉर्ड मैकाले ने बाबुओं को पैदा करने के लिए बनाया था। सत्य बात, ये पूरी अंग्रेजों की पढ़ाई हम लोग पढ़ रहे हैं। तो जो क्यों पढ़ हमारे रहे पुरानी हैं, पढ़ाई क्यों पढ़ थी, रहे हैं? हमारे राजनेताओं का चिंतन और सोच क्यों नहीं है? इन दुष्ट उनको खुद नहीं राजनेताओं आता ने, ये चीज, तो कहाँ से कर लेंगे वो? देखिए मेरी बात ध्यान से सुनो, इन दुष्ट राजनेताओं ने उस समय सत्ता का हस्तांतरण कराया जब हम्म अंग्रेज बहुत बुरी तरह से डरे हुए थे। मैं आपको हम्म एक खाका खींचता हूं, शायद जो आपकी जानकारी में नहीं होगा। जी, इन्होंने जब ये आजाद हिंद फौज का ट्रायल सुभाष कर चंद्र रहे बोस जी थे, ने। जब ट्रायल कर रहे थे तो हम्म इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके कमांडर इन चीफ थे जिनका नाम था क्लॉड ऑचिनलेक। हम्म उन्होंने उस समय के वाइस रॉय लॉर्ड वॉवेल को कम से कम 10 और 12 पत्र लिखे कि हम्म चारों तरफ जो है ना बगावती तेवर हैं। जी 24 नेवल बेसिस में 22 नेवल बेसिस पे विद्रोह हो चुका है। जी जी पोस्टल सर्विसेज ने अंग्रेज हमारे आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। बहुत सारी जी जगह की पुलिस भी हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही है। जी जी रेलवे ने जो है स्ट्राइक पे जाने की धमकी दे दी है। जी जी आपके गवर्नर्स जो है यूरोपियन फोर्स की मांग कर रहे हैं, हमारे जेब में कोई यूरोपियन फोर्स नहीं है। जी मैं जी आपको सलाह देता हूं कि जो आजाद हिंद फौज का ट्रायल चल रहा है उसको तत्काल बंद कर दीजिए, नहीं तो 1857 जैसे बहुत बुरे हालात होंगे, आपको भागने का मौका नहीं मिलेगा। और जी इसी प्राणी ने क्लॉड ऑचिनलेक जो जी कि जो है कमांडर इन चीफ था इंडियन आर्म फोर्सेस का, उसने हम्म एक एग्जिट प्लान बनाया हम्म कि विषम परिस्थितियों में चंद अंग्रेजों को लेके यदि भागना पड़े तो उसकी रूपरेखा क्या होगी। उस प्लान को बना के उसने लॉर्ड वेवल को सबमिट किया, जिसे लॉर्ड वेवल ने अनुमोदित किया। नाउ इस चीज से आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि अंग्रेज कितने भयभीत थे। जो अंग्रेज बिना किसी कारण के सरदार भगत सिंह जैसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देते थे, राजाओं को फांसी पे चढ़ा देते थे, उनकी आजाद हिंद फौज का ट्रायल करने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया, ट्रायल को स्थगित कर दिया। ये जी जी अंग्रेजों के इतिहासों में कभी नहीं हुआ। उस समय हमारे ये दुष्ट राजनेता अंग्रेजों की शर्तों पे हमारे देश का भी विभाजन करा दिया और जो है हमारे ऊपर वही अंग्रेजों के नियम कानून जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बनाए थे, वो आज आपके ऊपर थुपे हुए हैं। ये चिंतन क्यों नहीं है? जब जो है भाई माननीय उसका सबसे बड़ा कारण ये मानिए कि जो हमारे पूर्वज थे, बाप दादा थे हमारे, उन सब लोगों ने जागरूकता का अभाव था पहले उस विषय से, उनने कभी अपना बेहतर प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई बेहतर व्यक्ति का चुनाव नहीं किया। अनपढ़ गंवार लोग, क्रिमिनल लोग सत्ता में जाते गए, उनको जब खुद ही आइडिया नहीं है तो अगर एक आध व्यक्ति कोई ऐसा पड़ा तो अपने हिसाब से देखिए मैं अनमेश जी आपसे थोड़ा सा मत भिन्नता यहाँ रखता हूँ। हम जनता को दोष ना दें, जनता तो उन लोगों को चुनने के लिए बेबस है। एक आध यदि निर्दलीय आ भी जाएगा तो वो व्यवस्था में कोई भाड़ नहीं फूंक रहा है। जी तो ये जिनको टिकट देंगे वही तो जिताने के लिए आप बेबस है।
यदि अभी नोटा का प्रावधान किया, जन्मेश जी, अभी नोटा का प्रावधान किया गया, नियम क्यों नहीं बनाया कि यदि नोटा जीतेगा तो हारने वाले 10 साल तक जो है ना किसी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? हाँ, ये पॉइंट की बात हो सकती है। नहीं, ये ऐसा कोई कानून बनाएंगे ही नहीं, ये शुद्ध महादुष्ट लोग हैं। आप ये बताइए, उनकी व्यक्तिगत कैरियर पे दांव लग जाएगी। आप मुझे ये बताइए कि क्या अच्छे राजनेता अपने देशवासियों पर गुलामों के नियम कानून थोप के रखते? कभी नहीं रखते। क्या प्रशासनिक व्यवस्था इतनी जो है असंवेदनशील और लॉर्ड होती जो आपका सिर फटा हुआ है, आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है? वहीं वो प्रूफ मांगते हैं। वहीं आपके जो है ना विरुद्ध धनाढ्यों से पैसा लेके राजनेताओं के दबाव में आपके विरुद्ध फर्जी एफआईआर लिखी जाती है, 2 बयान काट के आपको जेल भेज दिया जाता है। सत्य है। तो ये व्यवस्था दुष्ट व्यवस्था क्यों है? अनमेश जी, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ जाइए, जगह जगह पर ये व्यवस्था, मैं तो सर जुड़ने के लिए फोन लगी। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा कारण ये मानिए कि जो क्रिमिनल आदमी राजनीति में आया, विधायक बना, मंत्री बना, उसको अपने बाप, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने नात रिश्तेदार को बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देख लिया। जब बड़ा आदमी बनने का उसने ख्वाब देख लिया तो उसने क्या किया? धंधा व्यापार शुरू किया, 2 नंबर का काम शुरू किया, पार्टी के लोगों ने सपोर्ट किया और पार्टी को फंड दिया। वो अब उस फंड को बचाने के लिए वो तमाम पार्टियों के हिसाब से काम कर रहा है। आज पार्टियां जो हैं वो पूरी आपराधिक खुद ही हो गई हैं। तो क्राइम फ्री भारत तो कह रहा है कि उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या है कि आज हम जैसे पढ़े लिखे युवा पार्टियों के झंडे बैनर उठाने में बिजी हैं। वो अपना भविष्य नहीं देख रहे हैं, आने वाली पीढ़ी का भविष्य नहीं देख रहे। वो सिर्फ देख रहे हैं कि नेताजी क्या कर रहे हैं, हम जिंदाबाद करेंगे, चाहे नेताजी बाराडी करवा दे किसी का। ये स्थिति वर्तमान के युवाओं के माइंड में सेट कर दिया गया है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो ये झंडे लेके घूम रहे हैं, जो दरी और बिछा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, यही राजनेता अपने सिस्टम से इनके ऊपर दुष्टता करते हैं और फर्जी मुकदमे कायम कराते हैं, जिससे वो इनके चरण सेवक बने रहे। भाई सीधी सीधी बात है कि अनिकेश पांडे किसी नेता को जिंदाबाद कर रहे हैं। जिस दिन जिंदाबाद करना बंद किया, नेताजी अनिकेश पांडे के ऊपर लगाओ एफआईआर, इसके ऊपर बंद करो इसको। हाँ, ये कहानी है इसकी वर्तमान चल रही है। और फिर अनमेश जी जो है ना दंडवत करते हुए उन्हीं नेताजी के पास पहुंच जाएंगे। तराई माम हम आपकी शरण में हैं, आप कहें तो मैं तो आपकी लेटरिन भी उठाने के लिए तैयार हूँ। इस मुद्दे को सर जितना हमसे बंद पड़ेगा, मैं बेसिकली भोपाल में रहता हूँ, रीवा से हूँ। पूर्व में सपाक्स पार्टी, आप डॉक्टर हिराल त्रिवेदी जी का नाम सुने होंगे क्योंकि सपाक्स पार्टी का जो अध्यक्ष था वो दुष्ट था, उसने 3 करोड़ लेके इस पार्टी को बेच दिया। उसने तो प्रत्याशी भी खड़े नहीं किए। ये कहने को आईएएस ऑफिसर हैं, इन्हें लज्जा नहीं आती है, ये धन इकट्ठा करके कहाँ जाएंगे? मरने के लिए जगह इनको भगवान ना नरक में भी माफ नहीं करेगा। इनको जो है ना तेल में खोला के मारेंगे। तो क्या हुआ, मैं उनसे जुड़ा उस टाइम पे, उनने मुझे उसमें प्रदेश अध्यक्ष बनाया यूथ मोर्चा का। मैं बना भी देखा जब मुझे लगा कि नहीं मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ। मेरी बात सही है कि नहीं है कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए, इन तमाम चीजों का जिस दिन मुझे एहसास हो गया सर, मैं उस दिन उन चीजों से दूर हुआ, रिजाइन मारा। मैं कहा मेरे बस का नहीं है यार, नहीं कर पाना कि मेरी पूरी जिंदगी बची है, मेरे परिवार है मेरा इतना बड़ा, अगर मैं कोई अन्याय कर रहा उसके साथ जुड़ा, मैं भी उसका भोगी हूँ, भले मैं उसको प्राप्त कर लूँ या ना लूँ, फल मिले या ना मिले, कि उसका भोगी जरूर रहूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो हमारे शास्त्र वेद ग्रंथों में लिखा है कि अगर मैं आपको गलत कर रहा हूँ, मैं उसके साथ सहयोग भी कर रहा हूँ, तो उसका तो फल मुझे ही मिलेगा। बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। अच्छा, अब बताइए अनिमेश जी, अपन इसको लपेटते हैं, क्या आपको ये बात समझने का मौका मिला है कि ये मॉडल इतना पावरफुल है कि मतदान के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे मतदान के पहले? सर 100% जो मुझसे सहयोग मांगे, जो मैं देने लायक हूँ तो कुछ नहीं, लेकिन अपना तन का सहयोग, मन का सहयोग जितना कहेंगे उतना दूंगा। अपने जैसे हजारों युवाओं को जोड़ने का प्रयास करूंगा, जहां बुलाएंगे वहां पहुंचने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत छोटा सा काम करना है जी। आपके से कितने जुड़े हुए लोग हैं ये बताइए? मेरे कांटेक्ट में कम तो 15 से 18 हजार लोग होंगे, बहुत जिनका नंबर सेव होगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन 18 हजारों में से लगभग 4 से 6 ऐसे लोग हैं, भले ही अलग अलग जगह से, पर वो अपने ऊपर डिपेंड है। मैं ये कह रहा हूं, हम जो है, क्या आप जो है क्राइम फ्री भारत के ऐप से जुड़ गए हैं क्या?
अभी मैं नहीं जुड़ पाया हूँ उससे, क्योंकि मेरी कल रात में चर्चा होने लगी, मैं पूछा आपके बारे में तो उन्होंने बताया कि मैं अभी 2-3 दिन पहले बात किया, आप बात करिए, कुछ ना कुछ बेहतर निष्कर्ष निकलेगा। क्योंकि सर लगता है कि तमाम राजनीति उन्हीं तो अलग मुद्दा है, लेकिन समाज के लिए कुछ कर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें गाली नहीं देगी। देखो, अब ईश्वरीय विधान है कि 2024 में भारत परिवर्तित होने वाला है जी। भारत की जनता से ये गुलामों के नियम कानून विलुप्त हो जाएंगे, ये मैथिली शरण गुप्त का संकल्प है। बस हाँ, एक अभियान में लगा था मैं अपने प्रदेश को पुनर्निर्माण के अभियान में, तो ये लगता है कि आप तो प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये देश बदलने वाला है। दिसंबर में ये प्रदेश बदल जाएगा और 2024 में ये देश बदल जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह समेत कोई भी राजनेता नहीं जीतेगा। बस केवल आप हमारे साथ खड़े हो जाइए और हमें उसके लिए अपने से जुड़े लोगों को धार्मिक अनुष्ठान करा के ईश्वरी शक्ति को अपने साथ लेना है। 101%। जब जहां कहेंगे सर वहां हाजिर रहूंगा, जो कहेंगे वो करने का प्रयास करूंगा। देखिए, मैं अनवेश जी आपसे कुछ प्रार्थना करता हूं, ध्यान से सुनिएगा उसको। हम ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप ऐप की लिंक से जुड़िए, ठीक है ना जी। और अपने लोगों को अपने ऐप जो है, इसमें प्रावधान ये रहता है कि हम लिंक देंगे तो आप लिंक को क्लिक करेंगे और उसे ऐप को डाउनलोड करेंगे, ठीक है ना जी। ऐप डाउनलोड होते ही उसमें एक फोटो वाला है, उसमें प्लस का साइन है, तो उस प्लस साइन को क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर दीजिए, ठीक है ना। अपना नाम लिखिए, अपने बारे में जितना भी विस्तार से लिखिए, क्योंकि दूसरे लोगों को उसी को पढ़ के वो आपको जानेंगे, राइट जी। तो कई बार लोग अपने बारे में समाज सेवक छोटी मोटी बात लिख देते हैं, ऐसा मत लिखिए। यदि आप सपाक्स के जो है ना स्टेट अध्यक्ष रहे हैं तो लिखिए उसको, ठीक है ना। तो जो भी चीज आपकी है वो सब लिखिए और इसके बाद में पिन कोड करके जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए, ठीक है ना जी। जब आप ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी ओर आपकी प्रोफाइल है। जब आप प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा आपको, ठीक है ना जी। उस आइडेंटिटी कार्ड के नीचे 4 लिंक है, सबसे नीचे वाली लिंक है डाउनलोड, राइट। तो आप डाउनलोड को दबाएंगे तो ये आपका ऐप है। ये ऐप जो है ये जो आइडेंटिटी कार्ड है आपके फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। उसको आप प्रिंट आउट करके लेमिनेट करके अपने कंधे पे लगाइए, ठीक है ना जी। अच्छा, अब अपनी ही इसमें जो है जो 4 ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन मैंने आपको बताया, पहला ऑप्शन है शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो आप क्या करिए, अपने इसको शेयर ऑन व्हाट्सएप दबा के जितने भी ग्रुप हों आपके 25-50, तो एक बार में 5 ग्रुप को आप शेयर कर पाएंगे। तो यदि आपके 10 ग्रुप हैं तो 2 बार करना पड़ेगा, यदि 50 हैं तो आपको 10 बार करना पड़ेगा। तो सभी को भेज दीजिए, राइट। अब जो आप हमारे पास हर एक ही है। एक मिनट में आपको थोड़ा क्रम समझा दूं तो आपको बात समझ में आएगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप अपनी लिंक से करिए, क्योंकि इस लिंक के आधार पर बहुत बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय ये लिंक ले रही है। इस लिंक से जो व्यक्ति जुड़ेगा उसके आधार पर आपको प्रतिष्ठा पॉइंट मिलते हैं और आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो आपको वो मोहल्ला अधिकारी बनाता है। एक व्यक्ति, केवल एक को जोड़ने पर। यदि आप 3 को जोड़ देंगे तो टाउन अधिकारी, 5 को जोड़ेंगे तो ब्लॉक अधिकारी, 10 को जोड़ेंगे तो जिला अधिकारी, 50 को जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी, 100 को जोड़ेंगे तो आप जो है राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, ठीक है ना जी। जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाते हैं तब चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ होती है, राइट जी। अब इस चंद्रगुप्त की यात्रा में हमें जो है लोगों को जोड़ते जाना है। जिस दिन जो है मध्य प्रदेश का चुनाव घोषित होगा उस दिन एक मेरिट लिस्ट ड्रॉ होगी जिसमें 230 लोग होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में विधायकों की संख्या 230 है, राइट। उन 230 लोगों के पास जो है क्राइम फ्री भारत मिशन का एक प्रतिनिधि पहुंचेगा। एक जेब से जो है ना आपको निकाल के चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और दूसरी जेब से निकाल कर आपको जो है ना विधायक का टिकट दे देगा जी, राइट। अब इस पूरी प्रक्रिया में आप सिर्फ लोगों को क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों के लिए, महापरिवर्तन के लिए जोड़ रहे हैं। तो आपको एक बार भी ये नहीं कहना है कि मुझे वोट दीजिए, राइट। आपको क्या कहना है, क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़िए 21 लक्ष्यों के लिए, महापरिवर्तन के लिए। और जब आप जुड़ेंगे तो उसकी शपथ कह रही है कि जो हमारा चंद्रगुप्त होगा हम छत पर चढ़ेंगे, दीपक जलाएंगे, थाली बजाएंगे और अपने चंद्रगुप्त अनमेश पांडे जी को जो है संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। अब आप ये बताइए, जब आप आपके नाम पे थाली बज रही होगी, दीपक जल रहा होगा और कहा जा रहा होगा, जब आपके 80% लोग जो है शपथ ले रहे होंगे कि अनमेश पांडे हमारे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें विजयी बनाऊंगा,
तो आपका पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा, भाई साहब आप लोग कर क्या रहे हो थाली बजाकर दीपक जला के? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? निश्चित और जब आप उसको बताएंगे कि अपराध मुक्त भारत जैसा मिशन जिससे सबकी जिंदगी बदलने वाली है, गुलामों के नियम कानून से लेके सब अमीर होने वाले हैं, और जितने भी ये वर्तमान संकट हैं सब खत्म होने वाले हैं, आप टैक्स फ्री हो जाएंगे और आपके पास भारत के विकास के लिए 20 गुना ज्यादा धनराशि होगी, तो फिर आपसे टैक्स लेने की जरूरत क्या है? ऐसे महान परिवर्तन है। आप यदि कई लक्ष्यों को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा वाह वाह वाह, ये तो बड़े परिवर्तित भारत ऐसा होगा, आपको सुनने समझने का मौका मिलेगा। तो जब जो लोग ये सुनेंगे तो वो भी कहेंगे कि भाई ये तो हमें भी करना है, और वो आपके साथ वो भी छत पे चढ़ जाएंगे कि नहीं चढ़ जाएंगे? निश्चित रहेंगे। तो जब 90% लोग छत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे, तो ये जितने भी पत्रकार हैं उसे कवर करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि वो तो दीपावली है। तो जब उसे कवर करेंगे तो ये लोग जो है, क्या इन्हें प्रचार करने का जो है मनोबल इनका बचेगा क्या? बिल्कुल। क्या ये जो है आम सभा लेने का इनका साहस होगा क्या? नहीं होगा। ये टीवी चैनल पे जब इनसे पूछा जाएगा कि ग्राउंड पे तो ये चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, तो ये बताइए कि ये जो है अपनी बात से जो है ना नीचे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? इनका मनोबल गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा? तो जो मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि ये मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होंगे, इसमें कुछ सत्यता आप देख पा रहे हैं क्या? जी नहीं, आप इस बात को देख पा रहे हैं क्या? क्योंकि मैं तो महसूस कर रहा हूं उसको। अब सर एक्चुअल चूंकि प्रत्यक्ष रूप से पहुंचूं तो उस चीज को जो मैं जुड़ जाऊंगा, तमाम चीजें करने लगूंगा। अच्छा, तो मुझे चीजों का अब करना क्या है ये मैं आपको बताऊं, अब आगे की बात है। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं उनको भेज के 10 या 15 लोगों से जिनसे भी आप बात कर सकते हैं उनसे बात करिए, और फिर उनसे कहिए कि वो धार्मिक अनुष्ठान करें। राइट? भाई बंधुओं को बुलाएं और उनको जो है ना वो आप इसी तरीके से लिंक से जोड़ के लिंक बनाते जाएं, और जहां कहीं आपके लिए असंभव हो तो आप भी उनके अनुष्ठान में पहुंच जाएं। और यदि हमें अनुष्ठान जो है ना लोगों तक पहुंच जाएंगे, तो हम तो 10 लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम 50 लोगों को जोड़ने की भी चैन बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? बड़े आराम से 100 से 200 लोग तो 2 दिन 3 दिन का काम है ये। तो मैं वही कह रहा हूं कि हम उस क्रम से जुड़ेंगे तो हम जो है इन दुष्ट राजनेताओं को, सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित कर पाएंगे। अब ये बताइए 30 जून को जो ये मुग्गे पटना में इकट्ठा हो रहे हैं, ये सब दोषद्रोही और दुष्ट लोग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। तो भाजपा भी दुष्ट है, कांग्रेस भी दुष्ट है, ये सब दुष्ट हैं। मैं तो ये चीज का पहले ही उपयोग किया कि वर्तमान में पार्टी आपराधिक प्रवृत्ति की हो गई हैं। अकेले कहने से काम नहीं चलेगा, हमें इन्हें पराजित करना होगा। और तो उसके लिए आप जिस तरह दिशा निर्देश देंगे हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके साथ कर पाए, प्रयास करेंगे निश्चित तौर पर। बिल्कुल। तो कल हम लोग जो है, कल आप बताइए कौन सा समय आपके लिए अच्छा होता है, तो हम ये बात मुझे देंगे उस समय में अवेलेबल रहूंगा। ओके। तो और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मध्य प्रदेश के बामन जिले में ये अभी हम आपको एक लिंक बना के भेजें तो क्या हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। तो मैं आपको 15 मिनट में एक लिंक भेजता हूं और आधा घंटे बाद हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। डन। राइट? और ये जो हमारा जो संवाद है ये लाइव होगा, इसे दुनिया देखेगी। डन सर। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।